फाइनली आज द डे इज हियर। कांगड़ा के सभी निवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम माँ के इस घर को तो इस तरह गंदा ना करें। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एक नए ब्लॉग के साथ मेरे साथ इस ब्लॉग में रहेगा संदीप, और हम जा रहे हैं अब माता रानी के दरबार, क्योंकि आज है तीसरा नवरात्रा और वी हैव गॉट अ चांस टू गो टू हिमानी चामुंडा, जो कि एक बहुत ही पुराना माता का स्थल है जहाँ पे चंडमुंड का वध हुआ था। तो कीप वॉचिंग एंड डू ट्रेवल विद मी ऑन राइडिंग ट्राइबल। तो ये है वो स्थान जहाँ पर माता ने चंड और मुंड राक्षसों का वध किया था, और राक्षसों का वध कर कर माता यहीं पर इस पर्वत पर अंतर्ध्यान हो गई। तो हम इन्हीं लाइटों से अब पैदल अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम यहाँ हैं, यहाँ से अब हम पैदल चलने की तैयारी में हैं, और दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग टाइम, सो अब हम यहाँ से कूच करेंगे टुवर्ड्स टेम्पल साइड। सो दोस्तों, ये जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है, बस एग्जैक्टली यहीं से जो है माता के मंदिर के लिए जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती है। तो अब हमने भी सुबह के उजाले के साथ ये यात्रा शुरू कर दी है और हम पैदल चल पड़े हैं माता के मंदिर की ओर। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि इस प्रवेश द्वार से ऊपर जाकर आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जय माता की जी। और अब इस रास्ते से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आ गए। ये पानी का स्रोत है पहला, सो यहाँ से आप रिफ़िल करें जब भी आप इस मंदिर की ओर जाएं, और उसके बाद फिर अपना जल पूरा फुल करके फिर आप यहाँ से आगे के लिए इसी पहाड़ी पर कूच करें। जय माता की। तो जी अभी ये जंगल पूरा हाइक करते करते नाउ यू कैन सी एक डैम साइट है यहाँ पर नीचे। तो बेसिकली एक तरफ पानी से बिजली जनरेट हो रही है और दूसरी तरफ वही पानी आगे डिस्टिल करके आईपीएच डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है। और ये कुछ सुबह का नज़ारा, और यात्रीगण विश्राम करते हुए उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकलेंगे माता के मंदिर की ओर। तो दोस्तों अभी हम कहीं उस मकान के आसपास नीचे से कहीं से आ रहे हैं जहाँ से वो नाला बह रहा है, और पूरा अभी ये हाइक करते करते ऑलमोस्ट अभी 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आसपास हम आए होंगे। एंड द हाइक गोज ऑन। तो अब लगभग 3 किलोमीटर के ऊपर आने के बाद यहाँ से स्टिल वी नीड टू हाइक, और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है दैट इज़ सो अमेजिंग। तो बड़े दिनों से इट वॉज एन आदेश कि मुझे जाना था आदि हिमानी चामुंडा माता के मंदिर, और फाइनली आज द डे इज़ हियर और मैं आदि हिमानी चामुंडा चढ़ रहा हूँ। वो नीचे कहीं कांगड़ा है। सो मोर देन 4 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स ट्रैक करने के बाद अब जो मुझे एक दोस्त मिला वो है ये। तो अब लगभग 3 घंटे से वी आर ऑन द पाथ, और मौसम धुंध हो गया ऊपर ऊपर, और हम जा रहे हैं हिमानी चामुंडा। तो अब धुंध का वेदर यहाँ से एक्टिव है, तो बारिश और धूप दोनों ही गायब है, एंड quite pleasant
weather here, and we are approximately the first dhaba and the last dhaba at this place, so let's have a cup of tea. इस ढाबे में आपको खाने पीने का सामान अवेलेबल रहता है, एंड ही इज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल जब भी आप नवरात्रे के सीज़न में माता के मंदिर जा रहे होते हैं। तो चढ़ाई ऐसी जो आपकी हर सांस रोक दे, और भक्ति ऐसी जो आपकी हर सांस में शक्ति झोंक दे। जय भवानी, जयकारा शेरावाली दा की जय। कांगड़ा के सभी निवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम माँ के इस घर को तो इस तरह गंदा ना करें। सो अभी हम ऑलमोस्ट अब पहुंचने वाले हैं। वी आर नियर टू द टॉप, और यहाँ पे हर तरफ धुंध ही धुंध है। सो कीप वॉचिंग द राइडिंग ट्राइबल। तो अब कुछ ऐसा रास्ता यहाँ पे, और धुंध ही धुंध। अदरवाइज यहाँ से धौलाधार का व्यू तो बहुत अच्छा है, बट फॉग बहुत है, एंड यस इट्स अ वेरी गुड टेरर एंड वी आर स्टिल ऑन द वे। सो अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती गई है, वैसे वैसे हम वाइल्ड लाइफ से गुजरते हुए अप्रॉक्सीमेटली माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। आगे आगे अब चलते रहे तो आगे को। सो फाइनली अब माता के दरबार की पहली झलक मिल गई है, और हम पहुंचने वाले हैं हिमानी चामुंडा माता के मूल मंदिर में। सो लेट्स गो। सो फाइनली जय माँ चामुंडा सिद्धपीठ श्री आदि हिमानी चामुंडा मंदिर मूल स्थान। और अब माता के दरबार में भेंटों का जो इस टाइम प्रचार हो रहा है वो बहुत ही सुनने लायक है। दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु इस टाइम आए होंगे, बिकॉज आज तीसरा नवरात्रा है। तो ये मेरे ख्याल से अभी जो नया मंदिर है वो बन रहा है, और ये पुराना मंदिर जहाँ पे माता भी विराजमान है अपने निवास पे। तो आप देख रहे हैं प्रांगण माता आदि हिमानी चामुंडा जी का, और इसी स्थान पर माता आदि हिमानी चामुंडा जी ने चंडमुंड असुरों का जो वध किया था, और उसके बाद जो है सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए माता रानी यहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो नई बिल्डिंग है जिसमें अब माता रानी को नया स्थान दिया जाएगा। और ये वो मूल स्थान है जहाँ पर माता रानी की जो मूर्ति है वो अभी विराजमान है। तो आइए करते हैं दर्शन माता जी के। सो नवरात्रों के उपलक्ष्य पे आप सबको माता जी के दरबार से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर ये ब्लॉग आपको मन तक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और यात्रा पर, तब तक देखते रहिए राइडिंग ट्राइबल।